हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं प्रीति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूं सफर में ले जाने वाले भरवा करेले। और ये भरवा करेले सफर में 2 से 3 दिन तक बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। और इसे मैंने एकदम सिंपल तरीके से बनाया है। और इस करेले की खास बात यह है कि इसका हमने छिलका भी नहीं निकाला है, उसके बाद भी ये कड़वा बिल्कुल नहीं लगता है। और इसी के साथ साथ हम बनाएंगे भरवा आलू। और उसी सेम मसाले का यूज करके हम इसे साथ में बनाएंगे और इसे भी आप सफर में ले जा सकते हैं। ये लगभग 1 दिन तक बिल्कुल भी खराब नहीं होता है, कुछ टिप्स को बस फॉलो करना होता है। तो चलिए रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। सफर में ले जाने वाले करेला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 250 ग्राम करेला लिया है। और हमें मीडियम साइज का करेला लेना है। जब भी आप करेला बनाएं या भरवा करेला बना रहे हैं तो मीडियम साइज का करेला ले। इसमें ये होता है कि इसके जो सीड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो हमें उसके निकालने की जरूरत नहीं होती है, वो आसानी से सीड्स भी पक जाते हैं। और इस करेले के ऊपर का छिलका भी हमें निकालना नहीं है, ये भी बहुत आसानी से पक जाता है और बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता है। ध्यान रखिएगा कि आप जब भी सफर में ले जाने के लिए करेला बना रहे हो इसमें बिल्कुल भी पानी ना हो। तो जब भी आप करेला बनाए सबसे पहले इसे धो के अच्छे से सुखा ले या इसे अच्छे से पोंछ ले, बिल्कुल भी पानी न रह जाए। अब हमें क्या करना है, इसे हमें बीच में से इस तरीके से फाड़ लेना है और सारे करेले को अच्छे से चेक कर लेना है कि कभी कभी किसी करेले के अंदर कीड़े भी होते हैं, इसलिए हमें इस तरीके से सारे करेले को चेक कर लेना है। सभी करेले को इस तरीके से मिडिल में से कट करने के बाद में इसे साइड में रख देना है। इसमें हमें हल्दी नमक कुछ भी नहीं लगाना है। बहुत सारे लोग इसमें हल्दी नमक लगा के रखते हैं ताकि करेले का कड़वापन कम हो जाए, लेकिन हमें ना ही इसमें हल्दी लगाना है ना ही नमक लगाना है। नमक लगा देंगे तो ये पानी छोड़ने लगेगा, इसके लिए हमें इस करेले को इसी तरीके से काट के साइड में रख लेना है। तो चलिए अब हम करेले में स्टफ करने के लिए इसका मसाला बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगभग 100 से 150 ग्राम अखी धनिया लिया है और ये मैंने पचफोरन लिया है। इसकी जो क्वांटिटी है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहां पर जाकर के चेक कर सकते हैं। और अब इस मसाले को हमें भून लेना है, यानी कि ड्राई रोस्ट करना है। बिल्कुल भी हमें तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई को गरम कर लिया है। कढ़ाई जब हल्की सी गरम हो जाएगी उसके बाद ही हमें ये मसाला डाल देना है। और मसाला डाल के हमें इसका कलर हल्का सा लाइट गोल्डन होने तक इसे पका लेना है, यानी इसे ड्राई रोस्ट करना है और इसे इसी तरीके से चलाते रहना है। और गैस का फ्लेम मीडियम टू लो पर रख के इस मसाले को हमें भूनना है। और इसी के साथ साथ में यहाँ पे मैंने 3 सूखी मिर्ची डाला है। अगर आप तीखा ज्यादा खाना पसंद करते हैं तो 1 से 2 मिर्ची और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसमें इस मसाले को इसलिए हम भूनते हैं ताकि इसमें अच्छी सी क्रंचीनेस आ जाए, क्योंकि हमें इसे हल्का सा ठंडा करने के बाद में इसका फाइन पाउडर बनाना है। तो आप देख सकते हैं इन मसालों का कलर जो है वो हल्का सा चेंज हो चुका है। अब हमें क्या करना है, गैस का फ्लेम बंद कर देना है और इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद में हमें इसे मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल देना है। और डालने के बाद में एकदम फाइन पाउडर बना लेना है। और इस मसाले की खास बात यह है कि आप इसे ग्राइंड करके, यानी इसका पाउडर मसाला बना के आप महीने 2 महीने 4 महीने तक इसे आराम से स्टोर कर सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा मसाला बन करके रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कितना फाइन पाउडर बना है। अब इस मसाले को हमें छानने की भी कोई जरूरत नहीं है, हम इस मसाले को डायरेक्टली यूज करेंगे। अब एक थाली में हमें सारे मसाले को निकाल लेना है। मैंने जितना मसाला बनाया है सारा मसाला मैं यूज करने वाली हूँ। और अब हमें क्या करना है, सेम मिक्सर ग्राइंडर जार में हमें 6 से 7 लहसुन ले लेना है और 3 से 4 मिर्ची लेना है और इसे हमें दरदरा सा पीस लेना है। फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें इसे दरदरा रखना है। और अगर हम इस मसाले में जरा भी पानी का यूज करेंगे तो सफर में करेले जो है वो खराब हो जाते हैं, इसलिए हमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अब हमने जो कलौंजी का मसाला बनाया था उस मसाले में हमें लहसुन और मिर्ची का दरदरा सा पेस्ट जो है उसे ऐड कर देना है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच राई का तेल लिया है, उसे डाल दिया है। और हमें इसे गरम नहीं करना है, इसे कच्चा ही यूज करना है। अब यहाँ पे लगभग 1 छोटा चम्मच मैंने देगी मिर्च का पाउडर ऐड किया है और आधा छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है। और अब इसी के साथ साथ हमें आधा नींबू डालना है और नींबू हमें पूरा यूज करना है। इससे जो करेले हैं वो खराब नहीं होते हैं, इसलिए हमें नींबू का यूज करना है। और करेले खाने में कड़वे नहीं लगते हैं, इसलिए हमें नींबू पूरा डाल देना है। इसी के साथ साथ मैंने आमचूर पाउडर ऐड किया है और अब टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करेंगे। नमक इस मसाले में थोड़ा सा हमें ज्यादा ही डालना होता है।
अब सारी चीजें हमने डाल दी है। अब इसे हमें हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत से लोग इसमें प्याज का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप सफर में ले जाने के लिए ये करेला बना रहे हैं तो प्याज का इस्तेमाल नहीं करना है, वरना करेला जो है वो खराब हो जाएगा। तो बस इस तरीके से हमारा स्टफ करने वाला मसाला जो है वो बन करके तैयार हो गया है। आप सारी चीजें मिक्स करके भी इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, 15 से 20 दिन तक बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। तो चलिए अब इस मसाले को हमें करेले में भर देना है। एक एक करके हमें करेले में इसे अच्छे से भर देना है, प्रेस करते हुए दबाते हुए हमें सारे करेले को अच्छे से भर लेना है। तो बस इस तरीके से आपको ये करेला बनाना है, इसे बिल्कुल भी छीलने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत सिंपल तरीके से इस रेसिपी को आपके साथ में शेयर किया है। जब भी हम सफर में जाते हैं इस तरीके का करेला बना के ले जाते हैं, ये 2 दिन तक बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। और इसे आप साइड सब्जी के जैसे भी बना सकते हैं। अगर घर में आप खाने के लिए करेला बना रहे हैं तो 3 से 4 दिन तक आप फ्रिज में रख के इसे आराम से खा सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। और ये करेला बनाने के लिए बहुत ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं होती है, बहुत आसानी से ये बन जाता है। तो इसे जरूर से ट्राई कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसी तरीके से 3 से 4 करेले भर लिए हैं, और जितना भी मसाला बचेगा उसी मसाले में हम आलू को भी स्टफ करेंगे। तो एक एक करते हुए हमें करेले को भर लेना है। बस कुछ चीजों का आपको ध्यान देना है कि जब भी आप करेला बना रहे हो बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं होना चाहिए। अगर पानी होगा तो ये करेले जो है वो खराब हो जाएंगे। और सफर के लिए बना रहे हैं तो इसमें बिल्कुल भी आपको प्याज का इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पे हमने सारे करेले को स्टफ कर लिया है। चलिए अब इसे हमें कढ़ाई में डाल देना है। कढ़ाई को मैंने गरम कर लिया है और कढ़ाई में हमने यहाँ पे राई का तेल लिया है। ये राई के तेल में बहुत अच्छा बनता है, तो जब भी आप इस करेले को बनाएं आप राई के तेल में बनाएं। एक एक करके हमें करेले को इस तरीके से रख देना है, और रखने के बाद में इसे हमें कवर कर देना है। जब तक ये करेले पक रहे हैं तब तक हम आलू को स्टफ कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 6 आलू लिया है। आलू को अच्छे से छील के अच्छे से हमें पोंछ लेना है। ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अब हमें क्या करना है कि आलूओं को भी बीच में से हमें काट लेना है। तो बस इस तरीके से काटना है। ये थोड़ा सा मुश्किल काम जरूर है, क्योंकि इसे स्टफ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से नहीं बनाना चाहते हैं तो आलू को आप काट के या फिर गोल गोल काट के भी इसे आप डायरेक्टली करेले के साथ में बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 से 6 आलू लिया था, उसे इस तरीके से काट लिया है। तो चलिए अब इस आलू के अंदर भी हम मसाला भर देते हैं। अब एक एक आलू लेंगे और इसके अंदर हमें मसाला भर देना है। तो हमें बहुत ज्यादा मसाला नहीं भरना है। अगर हम बहुत ज्यादा मसाला भरेंगे तो आलू अलग हो जाएगा। तो इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा करके मसाला भरना है। आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से इस आलू में मसाला भरा है। बस इसी तरीके से हमें इसमें मसाला भरना है। जितना मसाला हो उतना ही डालिएगा। तो एक आलू मैंने स्टफ कर लिया है। बस इसी तरीके से हमें सारे आलू को स्टफ कर लेना है। और जब कभी भी आप स्टफ आलू बनाएं पुराने आलू का इस्तेमाल करें, क्योंकि नया आलू जो है वो पकने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। तो यहाँ पे मैंने लगभग 1 से 2 आलू स्टफ कर लिया है। इसी तरीके से हमें सारे आलूओं को स्टफ कर लेना है। और इस मसाले को आप बहुत सारी सब्जियों के साथ यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप भिंडी के साथ इसे बना सकते हैं, या फिर सुबह के लंच बॉक्स में अगर आप आलू की सब्जी बना रहे हैं तो उसमें भी ये मसाला स्टफ करके बना सकते हैं, या फिर डायरेक्टली काट के आलू में मसाला ये डाल सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने 5 से 6 आलू स्टफ करके रेडी कर लिया है। अब इसे हमें करेले में डाल देना है। तो चलिए करेले को पहले चेक कर लेते हैं और करेले को हमें पलट देना है। तो करेले को हमें एक एक करके पलट लेना है, और आप देख सकते हैं एक साइड से करेला पकना शुरू हो गया है। और मीडियम साइज के करेले जब हम बनाते हैं ना तो इसे बहुत समय नहीं लगता है पकने के लिए। इसलिए जब भी आप भरवा करेला बनाए मीडियम साइज के करेले का इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने सारे करेले को पलट लिया है। अब हमें क्या करना है, साइड साइड में हमें आलूओं को रख देना है। और जब भी ये करेला और आप आलू बना रहे हैं तो थोड़े से बड़े बर्तन का आपको इस्तेमाल करना है, ताकि दोनों चीजें एक साथ ही पक जाए। वरना दोनों चीजों को अगर अलग अलग पकाते हैं तो बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो बस इस तरीके से आपको यहाँ पे आलूओं को भी साइड साइड में रख देना है। और ऊपर से हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। नमक डालने से आलू जल्दी से पक जाएगा। नमक डाल के इसे इसी तरीके से कवर कर देना है, और गैस का फ्लेम हमें लो पर रख के पहले पकाना है। उसके बाद में जब आलू और करेला थोड़ा सा पक जाएगा उसके बाद में हम इसे मीडियम फ्लेम पे रख देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर करेला और आलू हल्का हल्का पकना शुरू हो गया है। बस इसे हम इस तरीके से पलट लेंगे। करेले और आलू को हमें एक एक करके पलटना है, एक ही साथ में हमें इसे चलाते हुए नहीं पलटना है, वरना मसाला जो है वो तेल में गिर जाएगा।
इसलिए हमें आलू और करेले को इस तरीके से पलटना है। अब इसे हम कवर कर देंगे, कवर करके हम कुछ देर तक इसे पकाएंगे। उसके बाद में इसे हमें बीच बीच में चलाते रहना है। तो वापस से इसे हम चला लेते हैं। तो आलू जो है वो एक साइड से अच्छे से पक चुका है और आलू को हमें थोड़ी देर और पका लेना है, जब तक कि इसके ऊपर लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता तब तक पकाना है। और करेला जो है वो ऑलमोस्ट पक चुका है। तो अब इसे हमें इस तरीके से पलटने के बाद में वापस से कवर कर देना है। कवर करके लगभग 5 मिनट और इसे पकाएंगे, इससे ज्यादा नहीं पकाएंगे। तो चलिए अब इसे वापस से चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं करेला और आलू दोनों का कलर जो है वो एकदम से चेंज हो चुका है, यानी कि ये अच्छे से पक चुका है। अब इसे हमें अच्छे से मसाले के साथ में मिक्स कर देना है, जो ऑयल में मसाला है उसके साथ में। और अब चाकू की मदद से सारे आलू को चेक कर लेते हैं। तो सारे आलू अच्छे से पक चुके हैं। अब हमें गैस का फ्लेम बंद कर देना है और इसे ठंडा कर लेना है। तो इस तरीके से सफर में ले जाने वाले करेले बन के तैयार है। जब भी आप सफर में करेला ले जाए, करेले और आलू को अलग अलग रखें और इसे अच्छे से ठंडा करने के बाद ही इसे पैक करें। तो इस तरीके से इस रेसिपी को जरूर से ट्राई करें। आई होप हमेशा की जैसे आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी के नीचे लाइक का बटन प्रेस करें और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।